बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदूम। मैं आपका मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र। नाज़रीन मोहतरम, आपने अभी लाइव तस्वीरों में देखा है एक चश्मे को। बिल्कुल अगर हम आबी ज़खायर की बात करें, जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, इसके पेश नज़र कहीं न कहीं जो हमारी आबी ज़खायर है वो सुकड़ते जा रहे हैं। फ़िलहाल फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है अच्छाबल का चश्मा, इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे खासी तादाद में, यानी कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे पानी निकलता था, लेकिन आजकल जो पानी की सतह है वो दिन ब दिन डिप होती जा रही है, यानी कि दिन ब दिन इसमें पानी की कमी हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं जो ये मौसमी सूरत हाल इस वक्त बने हुए हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूँ, इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें, मौसम काफ़ी खुशगवार हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब जबकि महकमे मौसमियात ने यह प्रेडिक्ट किया है कि 25 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली के आसार हमें देखने को मिलेंगे, मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। लेकिन क्या कारण है कि जो ये सूरत हाल हमें देखने को मिली है? कारण यही है कि जो इससे पहले हमने देखा है कि जो जंगलों का बेदरे कटाव हमने देखा, ये भी एक कारण है, डिफॉरेस्टेशन। और कहीं ना कहीं जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो उसका जो वो तवाज़ुन था वो बिगड़ता जा रहा है, और हमें ऐसे दिन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कब हमें इन हालातों से निकाले। और ख़ासकर जो इस वक्त पूरी वादी कश्मीर एक परेशानी के आलम में इस वक्त आ चुकी है कि इस चले कलान के मौसम में हम बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी देख रहे थे, लेकिन ताहाल अब चले कलान भी हमसे रुखसत हो रहा है। वो भी न हमने बारिशें देखी और ना ही बर्फबारी। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो प्रेडिक्शन आई है कि 25 तारीख के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि जो मगरबी हवाएं वो यहाँ पे असरअंदाज हो सकती है, और मौसम का जो ये हाल है इसमें कहीं ना कहीं हमें तब्दीली के आसार देखने को मिलेंगे। तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में बतदरीज इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर हम सुबह शाम की बात करें, काफ़ी ठंडा महसूस कर रहे थे, लेकिन बनिस्बत कश्मीर अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू के वासियों से सुबह सुबह बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे काफ़ी ठंड भी है, और साथ ही जो यहाँ पे धुंध वो भी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो इस वक्त मौसमी हालात बने हुए हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है। जिस प्रकार से मौसम यहाँ पे हुआ करता था, उसका कहीं ना कहीं अब जम्मू पे भी असर पड़ रहा है। अब मैं ये भी बता दूं नाज़रीन मोहतरम, एक और अहम अपडेट ये है कि इस मौसम में चाहे हम सिंथन टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात करें, पीर की गली की बात करें, ये ऐसे शहराएँ थे, ऐसे दर्रे थे, ऐसे मुकामात थे जो बिल्कुल इस मौसम में यातायात के लिए, यानी कि आहुजाई के लिए उनको बंद किया जाता था। लेकिन आज ये भी एक लामे फिक्रिया है कि इस मौसम में भी चाहे हम सिंथन टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात करें, वो भी वहाँ पे खुले हुए हैं, और जो सयाह है वहाँ पे वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पहली बार हमने देखा है कि इस मौसम की जो बर्फबारी वो सिर्फ सिंथन टॉप में हमने पाई है, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट वो वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये हालात बने हुए हैं, अगर अल्लाह न करे ऐसे हालात रहे तो आने वाले वक्त में इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अब यही सबों की उम्मीद है, सबों की नजर ऊपर वाले के दरबार में है कि आपने देखा होगा कि नमाज इस्तिस्का भी पढ़ाई गई और अल्लाह ताला से रुजू किया गया,
اور जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा खासकर जो लोग हैं उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में सर्व सुजूद होकर अपने गुनाहों की मगफिरत मांगी। और अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया है उस हवाले से कोई तब्दीली हमें नजर आएगी, वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सुबह शाम की बात करें, ठंड में हमें इजाफा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो ऊपर वाले इलाके जाते हैं जिसमें हम आपको करना की जो बात करें डक्सुम, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, मती गावरन, लारनू, इसी तरह शांगस के ऊपर वाले कुल मिलाकर अगर हम पूरी वादी की बात करें तो मौसम ने जो करवट पाई है इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो 25 तारीख के बाद जो इम्कान जाहिर किया गया है कि एक बार फिर यहाँ पे बारिशों और बर्फबारी का दौर हमें देखने को मिलेगा, शायद कहीं ना कहीं वो सच साबित हो सकता है। आप भी अपने अपने इलाके से हमें अपडेट कीजिए कहाँ कहाँ का मौसम क्या हाल है, और हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।